तो अब भी बताती हूँ। एक सेकंड मेरी बात सुन। क्या एक बात सेकंड, सुन, बात सुन। मम्मी एक सेकंड सुन तो सही। मम्मी नहीं। ओए, ओए, पहले कॉलेज की फीस खा गया, अब जुआ। मम्मी चुप। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं चिराग। जुआ खानदानी बीमारी होती है, हिलता एक है और भुगतता पूरा परिवार है। तेरी गलती समझकर कॉलेज की फीस एक बार मैं भर दूंगी, लेकिन ये जो 10,000 है ना, वो तू भरेगा। कैसे, कहां से मैं नहीं जानती, लेकिन तू भरेगा, समझा? मैं तो तेरे हाथ पैर दोनों तोड़। क्या बोला वो? भगोड़ा, भगोड़ा बोला वो तुझे? अरे भगोड़ा गाली नहीं है, मेरे दिल पे लगा हुआ जख्म है जो तू कभी नहीं समझेगा। उस जख्म पे मलहम भले ही ना लगा, लेकिन अगर तूने उसको बुरे देने की कोशिश की ना, मैं तो तेरे को अपने हाथों से जान से मार डालूंगी। याद रहेगा, याद रहेगा। निकल। अरे जाता कि जुआ खेलेगा। अच्छा, तो तू है उस भगोड़े दिलीप पटेल की बीवी हैं? घर की चाबी चाहिए? जा जा, पहले अपने भगोड़े पति से बपोदरा का 12 महीने का किराया मांग। जा। किराया? मंगलसूत्र बेचेगी? मेरे मन अब इसकी कोई कीमत नहीं। जो आदमी न रहा उसकी निशानी का क्या करूं? ये 3 है, वो क्या कम है? ठीक है, नरहरी, इसे मेरी विनती बोल या चेतावनी? आज के बाद मुझे भगोड़ा बोला ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। परवरिश चाहे जैसी मर्जी कर लो, खून में से गंदगी नहीं छान कर निकाल सकती। राशि, राशि क्या हुआ? चिढ़ा रहे थे सब स्कूल में 48% बोलकर। दूसरों की बातों को दिल पे नहीं लेते बेटा। तू जाना एक बार स्कूल में, सामना कर दूसरे स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सब खिल्ली उड़ाएंगे ना तेरी, तब तुझे समझ आएगा क्या बीतती है मुझ पर। बैठ एग्जाम हॉल में, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी के सम देख, दिन में तारे दिख जाएंगे तुझे। बाकी बच्चे भी तो पास होते हैं, मार्क लाते हैं। घर में मदद मिलती है मम्मी उनको, कोचिंग जाते हैं वो सब। अपने घर में ना कोई पढ़ाने वाला है ना कोई इतना कमाने वाला। टॉन्ट नहीं मार रही हूँ मम्मी, मैं भी समझती हूँ तेरी हालत। अब नहीं है 75,000 रुपीज तो नहीं है, तू भी बेबस है, बट इवन आई एम हेल्पलेस। कच्ची हूँ पढ़ाई में, तो क्या करूँ? कब से शुरू होते तेरे क्लास? 3 महीने बाद से। बट छोड़ना मम्मी, जो पॉसिबल नहीं है उसको डिस्कस करके क्या फायदा है? फिजूल के सपने, फिजूल के होप्स। इसे बेचकर कल ओपरा क्लास की 75,000 फीस भर दूंगी।
ये तेरी नानी की आखिरी निशानी है राशि। जान से ज्यादा संभाल कर रखी है तेरी शादी के लिए, लेकिन कल बेझिझक बेच दूंगी। और उसके बाद 84% नहीं आया ना राशि, तो याद रखना चिराग के साथ ना तेरी भी टांगे टूटेंगी। आपने हमको यहाँ पर बुलाया, इतना बड़ा दिल रखा, और क्या चाहिए सोनल में? आप भी तो कल खुद आई थी सुलह करने। ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। पुष्पा, पुष्पा बेन, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हाँ हाँ बोले ना। हम अश्विन से अकेले में थोड़ी बातें करना चाहते थे। जस्ट टू नो हिम अ लिटिल बेटर। हाँ हाँ, अरे उसमें क्या है, वो कल मैंने भी तो दीप्ति के साथ बात की थी ना, तो आज आपकी बारी। दीप्ति चल ले, अपना घर तो दिखा। चल चल। दीप्ति ने राहुल के बारे में बताया होगा। जी। तुम्हें क्या लगता है, उसने राहुल को रिजेक्ट करना चाहिए? ये सवाल मुझसे पूछना सही भी है आंटी। वो दीप्ति को आलीशान घर में रखेगा और मैं दिल में। वो दीप्ति को जिम्मेदारियों से दूर रखेगा और मैं चैलेंजेस के बीच में। वो तोहफे देगा और मैं दूंगा अपनी सिंसियर कोशिश। वो दीप्ति को आपसे मीलों दूर ले जाएगा और मैं बस 2 गली दूर रहता हूँ आपसे। वो जिंदगी देगा दीप्ति को और मैं जिंदगी दीप्ति के साथ बनाऊंगा। अब आप तय कीजिए कि कौन ज्यादा सूटेड है। मुश्किल है ना? ये मुश्किल पेपर तो नहीं निकाला होगा ना सोनल बहन ने? अश्विन दे रहा है एग्जाम आंटी, कोई पेपर मुश्किल नहीं है उसके लिए, सुलझा हुआ है। तुम सुलझे हुए हो अश्विन, दुनिया देखी है तुमने, दीप्ति की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है जानते हो। संभाल पाओगे हमारी बेटी को? दीप्ति इज हर ओन पर्सन अंकल, उसे जरूरत नहीं है किसी की या किसी के संभालने की। पर हाँ, साथ नहीं छोड़ूंगा जिंदगी भर, समझूंगा, जानूंगा, ये वादा कर सकता हूं। मैं शब्दों पर कायम रही है। तूने मना लिया अपने मम्मी पापा को? क्या लगता है आज परमिशन दे देंगे शादी की? परमिशन? अब काम करने की या आगे पढ़ाई करने की, उसे चाहे जो भी खाना हो या पहनना हो, आंटी मैं कौन होता हूं उसे परमिशन देने वाला? वी आर इक्वल्स और आई डोंट ऑपरेट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जस्ट बिकॉज मैं एक मर्द हूं। मर्द और औरत जब सामान बनकर अपनी जिम्मेदारी समझकर चले ना बेटा, तो सब आसान हो जाता है। मुश्किल तो तब आती है जब बीच में अहंकार आता है। ईगो तो बीच में आएगा ही ना बेटा। वो ऑफिस में तुम्हारी सुपीरियर है, यू वर्क अंडर हर, कैसे बर्दाश्त करोगे? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन जो ये सवाल है ये मुझे आज के जमाने में बहुत ही आउटडेटेड और इररिलेवेंट लगता है।
हम इंसान हैं, ना कि हमारी पोजीशंस या डेजिग्नेशंस। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अपनी पोजीशन कभी मत छोड़ना है दीप्ति, डट कर काम कर। अरे घर तो मैं संभाल लूंगी। तेरी पढ़ाई, तेरी काबिलियत, तेरी कमाई है, उसे बर्बाद मत करना। अभी ये जॉइंट फैमिली का यही तो सुख होता है, जब सब मिलकर साथ में रहते हैं ना तो सब संभल जाता है। ये जॉइंट फैमिली की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कल को अगर भाई बहन से, माँ से अलग रहना पड़े, what I mean to say is, if you're going to buy a flat, try looking for a bigger space. अलग होना ऑप्शन नहीं है आंटी, और ना ही कभी होगा। मुझे उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना ही मंजूर नहीं है जहां माँ, चिराग और राशि के लिए जगह ना हो। आंटी, डू यू नो कि मेरी माँ ने अपने अरमान गिरवी रखकर हम तीनों को पाला है। एंड शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द नंबर 1 वुमन इन माई लाइफ। और अगर आप लोग ये चाहते हैं, आपकी ये इच्छा है कि दीप्ति और मैं उन सब से अलग होकर अपनी जिंदगी बसाएं, तो इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा भी मत। बात यही खत्म करते हैं। अरे खत्म हुआ कि नहीं इनका भाई? ये परीक्षा कुछ ज्यादा लंबी नहीं चली। I was just about to say that. चलिए देखते हैं। All okay? या एब्सोल्युटली फाइन। बस हमें सिर्फ एक ही बात का डाउट है कि क्या आप लोग मैनेज कर पाएंगे? नहीं नहीं मनीष भाई, ऐसा मत बोलिए आप। मैं सब मैनेज कर लूंगी। अरे पूरी जिंदगी मैंने ऐसा मैनेज किया जब मैं पूरी बात तो सुन लीजिए, आप बीच में ही टोक देती है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर कल के कल इन दोनों की सगाई की जाए तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे? कल? नहीं, मींस क्या ये कल? हाँ कल। एक्चुअली परसों मैं यूरोप निकल रहा हूं। शुभ काम में देर नहीं करना चाहता। अ स्मॉल फंक्शन विद फैमिली एंड अ फ्यू फ्रेंड्स। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो, वरना अगले महीने। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे आप आइए, सब हो जाएगा। देखिए, फंक्शन का पूरा खर्चा हम। नहीं मनीष भाई, अरे ये सगाई तो लड़के वालों का हक और मान होता है। हर गहना चाहिए तो उसकी घरमन तो चुकानी ही पड़ती है ना। अरे आप बस आइए, ऐसा धूमधाम से होगी सगाई बापोदरा चाल के कंपाउंड में। Actually, that's the best idea. कंपाउंड भी बहुत बड़ा है और सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अब जिस आंगन में जाना है उससे जितनी जल्दी दोस्ती हो जाए उतना ही बेटर है। एग्जैक्टली। आप लोग तो बस आ जाइए। देखिए कैसे कैसे पूरी चाल आपके स्वागत में ऐसे खड़ी रहती है। वाह रे वाह, अरे बधाई हो मेहमान। बधाई हो। बताइए मनीष भाई। दीप्ति।
सगाई तक ले आए ना इसको, सगाई भी करवाएगा और शादी भी, सब बंदोबस्त हो जाएगा। जा पहले घर जाके दिया कर, सबको खुश खबर दे, मैं आती हूँ। हाँ? जगदीश भाई, अरे भावना, जगदीश भाई कहाँ है? मार्केट गए। एक ब्लाउज सिलवाना है 2 मिनट नूडल की स्पीड में, इंस्टेंट सगाई के लिए। सगाई? अश्विन की सगाई तय हो गई है। अरे वाह, बधाई हो आपको। कपड़ा भेजती हूँ। हाँ हाँ। अरे वो सगाई में जो फरसान और मिठाई आएगी ना, उसकी लिस्ट भी भेजती हूँ। कुछ बदलना होगा तो मुझे बताना। हाँ हाँ हाँ। तू चीटर है। तू चीटर है। मैं चीटर हूँ। हाँ तू है। खेलना आता है तो जीत के दिखाना, रंग गिनने में गड़बड़ क्या करता है? एकदम चुप। बोलो, डांट खिलाने के बदले लड्डू खिला रही है। और बिगाड़ो, सर पे चढ़ के नाचेगा ना तब समझ में आएगा। अश्विन की सगाई तय हो गई है। अरे ताड़ी पाड़ो भाई। कल शाम को आप सबको आमंत्रण है, और जो नहीं आएगा ना उसको मैं देख लूंगी। बाय ऑर्डर पुष्पा पटेल। भाई तेरी तो निकल पड़ी। आंटी बधाई हो। अरे तुमको भी बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो किला। लेकिन केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, सबको हाथ बटाना पड़ेगा भाई। एक दिन में सारी तैयारी करनी है। मम्मी, अरे ले 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 चलो चिलोमड़े। चलो भाई, हाँ। कल टंकर मंगाओ। फूल पानी चाहिए क्या? फूल पानी। हाँ भाई हाँ। चीकू, लाइट चाहिए, गणपति वाली फुल झगमग। और वो मंडप का कपड़ा किधर से आता है? गणपति डेकोरेटर से। मेरे पास नंबर है। ग्लास, प्लेट, चम्मच सब कुछ चाहिए। वो 25 लोग हैं और हम सब। पुष्पा, गणपत डेकोरेटर सब ले आएगा, वो तू मुझ पे छोड़ दे। तेरे पास ही आ रही थी रे। सबको एक एक लड्डू, मुझे 200 ग्राम। अश्विन को बड़ा करने में तूने 200 ग्राम मदद ज्यादा नहीं की? इसका रिश्ता मेरी हैसियत देख के तय नहीं हुआ है महेंद्र, इसकी समझदारी, इसकी सूझबूझ देख के तय हुआ है। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे घर में अनाज, इसकी स्कूल की फीस सब तूने ही तो भरी। मैं कभी किसी को बताया ना मुझ पे एहसान जताया। तेरा कर्जा तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। इतनी छोटी बात का इतना बड़ा बोझ क्यों ले रही है पुष्पा? बात पैसे की नहीं है रे, नियत की है। सब बहाना दे रहे थे, तू अकेला था जिसने मुझे सहारा दिया। और वो सब भूल जाए, इतनी नासुक नहीं है तेरी ये बहन पड़ी। अश्विन, ये भाई गले मिल। हाँ? खूब खुश है। पुष्पा आंटी। हाँ। अरे भाई, थोड़ा नाच गाना भी होगा या फिर फ्लैट वालों की तरह नाप तोल के उठना बैठना पड़ेगा? अरे फुल धमाल करेंगे। समझियो को अपना टैलेंट दिखा बगैर जारे थोड़ी ना देंगे। ये भावना है ना, इसके साथ पिंगा दे पोरी पे डांस करोगे ना मस्त। मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाली तेरे साथ। अरे ये तेरा बेटा चिराग रोज धमकाता रहता है मेरे बेटे अमर को, क्यों नाचूं मैं तेरे साथ? अरे बच्चों के झगड़े को क्यों दिल पे लेती है भावना? तू तो बड़ी हो जा। अरे नहीं रे, रोज रोज किया ये किटकिट। चल ना, क्या मिठाई बेचती और मूड देगा अपना करेले जैसा। हाँ ना, भावुक मत हो। अरे देख, मैं नीलिमा को बोल दूंगी। हाँ बोल दूं नीलिमा को। अरे उसको डांस का एक स्टेप नहीं आता, वो काशी बाई पे नाचती हुई अच्छी लगेगी। क्या नाक रह जाएगी मेरी समधन के सामने। ए भावना छोड़ ना, जा, मैं नीलिमा को बोल देती हूँ। नीलिमा, एक शर्ट पे डांस करूंगी। इस बार तू काशी बनेगी और मैं मस्तान। अरे मेरी मस्तन। अरे तेरी एंट्री पे चिराग सीटी बजाएगा। चिराग, और तू अमर के बच्चे रोतलू, तू कैसे मार खाता रहता है? घुमा के दे दो। मम्मी, ए अश्विन की सगाई है ना, चल गले मिल। अरे कल के फंक्शन के लिए कैसे सब तैयारी में लग गए, देखो ना काकू।
4 का मेरा परिवार अचानक 40 का हो गया। काकू, बहुत बड़े घर की बेटी अपने घर आ रही है। ऐसे मेरे दिल में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। भी मैंने वहां बोल तो दिया कि गहना चाहिए तो उसकी घड़ामन भी चुकानी पड़ती है, और घर में एक ढंग का गहना नहीं है दीप्ति को चढ़ाने को। वो जो मेरी बाकी कंगन है ना, वो आज शाम को ही राशि के नाम की है। मैंने वादा किया है उसको कि कोचिंग क्लास भेजूंगी। फिर मुझे पता नहीं था ना कि ऐसे अचानक से ऐसे रिश्ते और सगाई तय हो जाएंगे। अचानक से प्रॉब्लम आए ना तो उसकी तैयारी होती है। प्रॉब्लम की आदत है ना मुझे, कि अचानक से खुशी आती है ना तो टेंशन होने लगता है। सुनील बहन ना तोहफे से भरी छाप लेके आएंगी। तोहफे तो दूर, मेरे खर्चे के वांदे। प्रायोरिटी, प्राथमिकता। सगाई कल है, फीस 3 महीने बाद भरनी है। कल परसों से पहले आता है पुष्पा।